जब भी हम इंडियन रेलवेज का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ट्रेन्स के लेट होने का ख्याल आता है, लो स्पीड होने का ख्याल आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 21वीं सदी में भी भारत में ट्रेन्स की स्पीड अंग्रेजों के ज़माने की है। आज के समय में जहां दुनिया भर के देश अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उन्हें फास्ट कर रहे हैं, वहीं भारत में ट्रेन की स्पीड आज भी स्लो है। तो इंडियन रेलवेज की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक तरफ भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे भी अब तेजी से काम कर रही है। आज के समय दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने अपने यहाँ की मेजर सिटीज को आपस में हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट किया हुआ है ताकि इन सिटीज के बीच ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो सके। देखो, बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जिन सिटीज से होकर गुजरती है, उन सिटीज की इकोनॉमी को आपस में जोड़ देती है, जिससे वो सिटीज तेजी से ग्रो होने लगती है, क्योंकि सिटीज के बीच ट्रैवल टाइम कम हो जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार देश भर में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाना चाहती है ताकि भारत के मेजर सिटीज के बीच ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फास्ट हो सके और इससे इंडियन इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो कर सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बारे में और जानेंगे कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इंडियन रेलवेज वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट रेलवे है, पर उसके बावजूद भारत बुलेट ट्रेन के मामले में बहुत पीछे रह गया है। पर अब भारत लंबी छलांग लगाना चाहता है और इसमें भारत की मदद के लिए जापान साथ आया है। देखो, जब भी बुलेट ट्रेन की बात होती है तब हमारे दिमाग में सबसे पहले जापानीज बुलेट ट्रेन की इमेज सामने आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान ही वो देश है जिन्होंने बुलेट ट्रेन को इतना पॉपुलर बनाया है। जापान अपने एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए दुनिया भर में मशहूर है और बुलेट ट्रेन की क्वालिटी और सर्विस में जापान नंबर 1 है। जापान में बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहा जाता है, जो जापान की सभी बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है, और भारत में जापान की बुलेट ट्रेन शिनकानसेन ही चलने वाली है। भारत जापान से शिनकानसेन बुलेट ट्रेन का E5 वर्जन ले रहा है। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड 300 से 350 किलोमीटर पर आवर होगी। ये बुलेट ट्रेन भारत के टेम्परेचर, डस्ट, क्लाइमेट कंडीशन और ट्रैक्स के हिसाब से मॉडिफाई होंगी। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1.1 लाख करोड़ रुपीस है, जिसमें से 81% कॉस्ट यानी कि 88,000 करोड़ रुपीस जापान भारत को लोन के तौर पे दे रहा है, जिसका इंटरेस्ट रेट 0.1% है। इस लोन को भारत को 50 साल में चुकाना है। जापान ने भारत को लोन इतने कम इंटरेस्ट रेट पे दिया है और साथ में लोन रिपेमेंट का टाइम 50 साल रखा है, जिसके चलते इस लोन का इंडियन इकोनॉमी पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी और इसकी लेंथ 508 किलोमीटर होगी। बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की होगी और ट्रैवल टाइम 2 से 3 घंटे का होगा। भारत ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2017 में शुरू किया था और 2022 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, पर हमेशा की तरह इस प्रोजेक्ट में भी पॉलिटिक्स घुस गई। कांग्रेस और शिवसेना ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को 2019 से लेकर 2022 4 साल तक रोक दिया। तो 4 साल डिले के चलते जो प्रोजेक्ट अगस्त 2022 में पूरा होना था, अब वो प्रोजेक्ट अगस्त 2026 में कंप्लीट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अनुसार अब तक बुलेट ट्रेन का 26.3% वर्क कंप्लीट हो चुका है, पर अब भारत सरकार बुलेट ट्रेन में तेजी दिखा रही है। देखो, बुलेट ट्रेन को लेकर भारत का बहुत बड़ा प्लान है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद 2050 तक भारत में 14 और बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर को बनाने की बात चल रही है, जो भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को आपस में बुलेट ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करेगी। 2050 तक भारत 10,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना चाहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो बुलेट ट्रेन शुरू नहीं हुई है, तो भारत इतने सारे कॉरिडोर बनाने के बारे में क्यों सोच रहा है? तो देखो, भारत ऑलरेडी बुलेट ट्रेन के मामले में बहुत पीछे रह गया है। 29 देशों में हाई स्पीड ट्रेन चलती है, जिसमें चाइना नंबर 1 है। चाइना के पास 45,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है और चाइना 2035 तक 25,000 किलोमीटर और हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाएगा। तो भारत इस समय चाइना के आसपास भी नहीं है, इसीलिए भारत इस समय बुलेट ट्रेन पर ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि देखो, भारत में पॉलिटिक्स चलती रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो नंबर ऑफ कॉरिडोर बनने से ये फायदा होगा कि भारत के किसी न किसी स्टेट में काम चलता रहेगा और 2050 तक भारत बुलेट ट्रेन का डायमंड क्वाड्रिलेटरल बना लेगा। अब आप लोग बोलोगे कि 2050 तक भारत 10,000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाएगा, तब तक चाइना 1 लाख किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना लेगा। तो देखो, यहाँ पे भारत ने समझदारी दिखाई है। देखो, हर जगह पे बुलेट ट्रेन चलाना फायदेमंद साबित नहीं होता है। चाइना में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बहुत बड़ा है, पर चाइना की बुलेट ट्रेन लॉस में जा रही है।
चाइना ने उन जगह पे भी बुलेट ट्रेन चला दी है जहां पे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते 2022 में चाइना को बुलेट ट्रेन से $15 बिलियन का लॉस हुआ था। इसके अलावा चाइना ने अब तक $1 ट्रिलियन बुलेट ट्रेन पे खर्च कर दिया है और ये पैसा चाइना ने बॉन्ड के जरिए से कर्ज लिया है। तो इस समय चाइना की बुलेट ट्रेन लॉस में चल रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना में बुलेट ट्रेन लॉस में कैसे आ गई। तो देखो, शुरुआत में चाइनीज लोगों को बुलेट ट्रेन में ट्रेवल करने में बहुत मजा आया। इसी चीज को देखते हुए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी खुश हो गई और पूरे चाइना में बुलेट ट्रेन को फैलाने में लग गई। और यही चाइना से गलती हो गई। चाइना ने मेजर इकोनॉमिक सिटी जैसे कि बीजिंग, शंघाई, शेंजन को पूरी तरह से बुलेट ट्रेन से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे लोग बुलेट ट्रेन से ट्रैवल करने लगे और इन सिटीज में बुलेट ट्रेन प्रॉफिट में जाने लगी। पर बाकी सिटीज में चाइनीज लोग बुलेट ट्रेन से ट्रैवल करना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं और वो बुलेट ट्रेन को छोड़ के दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि बस, कार, नॉर्मल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसके चलते ओवरऑल चाइना की बुलेट ट्रेन लॉस में जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शंघाई से बीजिंग रूट में बुलेट ट्रेन प्रॉफिटेबल है। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन डेंसिटी 48 मिलियन पैसेंजर पर किलोमीटर है। मतलब एक साल में कम से कम बीजिंग से शंघाई रूट पे 48 मिलियन पैसेंजर बुलेट ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके चलते इस रूट में बुलेट ट्रेन प्रॉफिट में है। पर वहीं अगर आप चाइना की दूसरी सिटीज देखेंगे तो वहां पे ट्रांसपोर्ट डेंसिटी सिर्फ 2.3 मिलियन पैसेंजर पर किलोमीटर है। वहां पे बुलेट ट्रेन प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि वहां पे लोग बुलेट ट्रेन की टिकट अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो बुलेट ट्रेन से कम ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप चाइना और जापान का बुलेट ट्रेन मॉडल को कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको जापान का बुलेट ट्रेन मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल नजर आएगा। जापान ने चाइना की तरह पूरे जापान में बुलेट ट्रेन नहीं चलाई है, सिर्फ कुछ जगह चलाई है जैसे कि जहां पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, लोग बुलेट ट्रेन की टिकट अफोर्ड कर सकते हैं। वहीं चाइना ने बिना दिमाग लगाए पूरे चाइना में बुलेट ट्रेन फैलाना शुरू कर दिया है, जिससे उसे लॉस होने लगा है। इसके अलावा चाइना ने जर्मनी से बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी ली है, अपनी टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं किया, जिसके चलते चाइना सालों से अपनी बुलेट ट्रेन को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है और वो आज भी बुलेट ट्रेन में पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, जिससे चाइना में बुलेट ट्रेन की ट्रेवल कॉस्ट कम नहीं हो पा रही है। तो चाइना की गलतियों से भारत ने सबक लिया है और भारत पूरे देश में बुलेट ट्रेन नहीं चला रहा है, सिर्फ मेजर सिटीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है ताकि भारत में बुलेट ट्रेन लॉस में ना जा सके। इसके अलावा भारत ने आने वाले 25 सालों का प्लान तैयार किया है। तब तक भारत में लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग बुलेट ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। इसके अलावा भारत अब मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन पे भी काम कर रहा है। भारत अपनी पहली बुलेट ट्रेन जापान से खरीदेगा, फिर उसके बाद बाकी बुलेट ट्रेन जापानीज टेक्नोलॉजी यूज करके भारत में ही बनाएगा, जिसके चलते भारत टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी कर सकेगा। बुलेट ट्रेन के अलावा भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन पे भी काम कर रहा है। देखो, हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि बुलेट ट्रेन की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होती है, वैसे ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन की स्पीड 160 से 200 किलोमीटर पर आवर होती है। तो भारत हाई स्पीड के साथ साथ सेमी हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि वंदे भारत पे भी काम कर रहा है। हर साल वंदे भारत की स्पीड को बढ़ा रहा है, वंदे भारत को डिफरेंट रूट्स पे लॉन्च कर रहा है और साथ में न्यू ट्रैक्स भी बना रहा है। देखो, मोदी सरकार 2050 तक इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहती है और उसके लिए वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को लॉन्च करती जा रही है। माल गाड़ियों के लिए अलग से फ्रेट कॉरिडोर बना रही है और अब देश की बड़ी बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पे भी काम शुरू कर रही है ताकि भारत में एडवांस हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्ट बन सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।